तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज हम लोग सीखेंगे एडमिशन फॉर्म बनाना। चाहे एडमिशन फॉर्म आपका कॉलेज का हो, स्कूल का हो, इंस्टीट्यूट का हो या किसी भी एक गवर्नमेंट संस्था का हो, सभी के फॉर्म बनाने का तरीका एक ही होता है। बस दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे डिज़ाइन बनानी होती है कि किस तरीके का परफॉर्मा आपको यूज करना है। नाम बदले जा सकते हैं, डायग्राम बदला जा सकता है, कुछ भी, लेकिन तरीका सबका एक ही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है अपनी कंपनी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या अपनी संस्था का नाम। तो हम इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ पे हम वर्ड आर्ट को यूज करते हैं। तो देखिए वर्ड आर्ट हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये वर्ड आर्ट अगर आपके सामने नहीं आ रहा हो तो आपको फाइल पे जाना है, अपनी फाइल को सेव करना है किसी भी एक नाम से। मैं यहाँ सेव एज ले लेता हूँ। और सेव एज करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सेव एज टाइप है वो आपका 97/2003 डॉक्यूमेंट पर क्लिक होना चाहिए और सेव पे क्लिक कर देंगे आप। बस आपको इतना करना है। MS वर्ड के अंदर आपका वर्ड आर्ट कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देने लगेगा। तो हम यहाँ से वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी संस्था का नाम डालते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे कृष्णा। ओके करेंगे। ये आप देखेंगे एक बॉक्स के अंदर बंद आ रहा है। तो हम यहाँ से ब्रेव टेस्ट पे जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने उठाया और यहाँ से इसको रख के हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। अच्छा, इसको सेट करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। आपको पेज लेआउट पे जाना है, साइज़ पे जाना है, आपको A4 पेपर को सेट कर लेना है और मार्जिन पे जाके भी आपको यहाँ से 0.5 वाले सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है, ताकि दोस्तों आपको बाद में सेट करते समय इसके मैटर को दोबारा से सेट ना करना पड़े। अब हम कंट्रोल दबाते हैं, इसकी एक कॉपी उठा लेते हैं या आप दोबारा से वर्ड आर्ट पे जा सकते हैं। मुझे इस मैटर को एडिट करना है तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पे जाऊँगा, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा कंप्यूटर। ओके कर देंगे। यहाँ से हम इसको उठाएंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे लाके इसको हम सेट कर देंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे भी आपको नाम अपना हेडिंग में लिखना हो अपने लेटर हेड पर, तो वो आप लिख सकते हैं एडमिशन फॉर्म पर। फिर से मैंने यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल दबाया, इसकी एक कॉपी उठाई, फिर मैं एडिट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजुकेशन सेंटर अलीगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपने पास कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे अपना एड्रेस। तो एड्रेस को लेने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, या आप शेप ले लीजिए या आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं चलिए यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पर रेक्टेंगल अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे इस रेक्टेंगल के अंदर अपना एड्रेस लिखना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, एड टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे अपना एड्रेस को टाइप कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप कर दिया, अपोजिट कैनरा बैंक, शक्तिनगर, गुलर रोड, अलीगढ़। यहाँ पे लाइन पे इस पर क्लिक करेंगे, जो हमने रेक्टेंगल ले रखा है इसकी लाइन पे क्लिक करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे और इसको कर देंगे बोल्ड, ताकि ये बोल्ड हो जाए। और इसको यहाँ से मिडिल में करेंगे। थोड़ा सा फॉन्ट हमारा पेज के बाहर जा रहा है, तो जो 16 का ले रखा है इस पर क्लिक करके आप इसको 15 में कर दीजिए, आपका पूरा मैटर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ तक हमने अपना एड्रेस यहाँ पे दे दिया है। अब हम यहाँ पे इंसर्ट पे अभी एक लाइन की हम यहाँ से और कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, फॉर्मेट में चलते हैं, एडिट टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एडमिशन फॉर्म एंड ओके। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे इसकी जस्ट लाइन के नीचे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारा जो माउस का कर्सर है वो नीचे लाने के लिए हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो हमारा माउस का कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको जो भी यहाँ पे मैटर लिखना है वो आप अपना मैटर लिख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब हमने यहाँ पे अपना मैटर लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ये साइज इसका 11 चल रहा है तो हम इसको पहले 14 पे कर लेते हैं और इसको यहाँ बोल्ड कर लेते हैं। अब हम नीचे तब एंटर करते हैं। अब हमें यहाँ पे बुलेट्स लगानी है तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपनी बुलेट ले सकते हैं जिस भी स्टाइल में हम लिखना चाहें। हम यहाँ से पहली वाली स्टाइल को ले लेते हैं, ये वाली, और इसको एक बार बैक कर देंगे। यहाँ पे डिक्रीज इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा पीछे की तरफ लौट जाएगा। अब आपको जो भी हेडिंग बनानी है वो आप हेडिंग यहाँ पे बना लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया COURSE कोर्स नेम। टैब दबाएंगे कीबोर्ड से हम और यहाँ पे हम लिख लेंगे अपने पास रोल नंबर। इसको हम थोड़ा सा और साइड में करेंगे। अभी एंटर करेंगे तो 2 नंबर हेडिंग आपके सामने फिर से आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे लिखना है नेम, स्टूडेंट नेम हमने डाल दिया, एंटर करेंगे। उसके बाद उसके फादर्स का नाम तो हमने फादर्स नेम दे दिया। उसके बाद मदर्स नेम कर देते हैं। हस्बैंड नेम के साथ साथ आप ऑब्लिक लगा के यहाँ पे फादर नेम के साथ साथ आप यहाँ ऑब्लिक लगा के हस्बैंड नेम भी लिख दीजिएगा। तो हमारा हस्बैंड नेम भी आ गया। इसके बाद हम एंटर करते हैं, 5वां पॉइंट ले लेते हैं। 5वें पॉइंट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। टैब दबाएंगे, सामने की तरफ आएंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं एज, कि उसकी करंटली एज कितनी है, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं।
करंट एज लिख दी हमने, एंटर कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया पर्सनल मोबाइल नंबर और टैब दबा के सामने की तरफ आए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं होम मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, या आप तो होम मोबाइल नंबर, या आप सेकंड मोबाइल नंबर, या आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कुछ भी आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको ज़रूरत लगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ एडमिशन ले लेते हैं कि बच्चे की किस तारीख में उसने एडमिशन लिया है। एडमिशन के बाद उसने कौन से टाइम में अपना बैच लिया है, तो हम उस यहाँ पे उसका बैच टाइम डाल देते हैं, एंटर करते हैं। बैच टाइम के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं उसका आधार कार्ड, और आधार कार्ड के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं एक ऑप्शन कास्ट का। कास्ट में हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं जनरल, ओबीसी या एससी या ऑब्लिक करके एसटी, जो भी होगी वो यहाँ पे लिख देंगे, हम एंटर कर देंगे। उसके बाद 9वां पॉइंट है हमारा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एड्रेस का, एंटर करते हैं। 10वां पॉइंट हम यहाँ बना लेते हैं क्वालिफिकेशन का, तो हमने क्वालिफिकेशन दे दी और एंटर। अब क्वालिफिकेशन देने के बाद हमारे पास 11 नंबर पॉइंट आ गया। 11 नंबर पॉइंट को हम यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि हमें 11 नंबर पॉइंट नहीं चाहिए। हम इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम, आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, तो हम यहाँ टेबल बनाते समय हमें 5 कॉलम की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे 5 कॉलम ले लेते हैं और रो इसकी 2 या 3 आप यहाँ पे ले सकते हैं, एंड ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने रो एंड कॉलम आ जाएंगे। आप होम पे जाइए, फॉन्ट के साइज़ को इसके को थोड़ा कम कर दीजिए, नॉर्मली 11 या 12 का काफ़ी है। अब हम यहाँ पे अपने पास इसका क्या क्या हमें लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया उसके एजुकेशन, जो भी उसकी एजुकेशन है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं उसका स्कूल है या कॉलेज है उसका नाम। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है उसका कौन सा बोर्ड है या उसकी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद पासिंग ईयर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं डिवीज़न ऑब्लिक लगा के परसेंटेज, कोई भी एक चीज़ वो यहाँ पे लिख सकता है। अब नीचे की तरफ आएंगे हम, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहली बात कि सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिख दिया हमने कि यहाँ पे हम अपने बच्चे का साइन लिखवाएंगे ताकि उसने जो फॉर्म भरा है वो उसके द्वारा ही भरा गया है। यहाँ पे डैश लगा देंगे ताकि यहाँ पे वो अपने साइन कर सके, एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटर हेड या जो भी ऑथराइज होगा उसको पास करने के लिए उसका नाम पे सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों लाइनों को बराबर रखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से कर देंगे इसको राइट हैंड पर ताकि ये राइट में आ जाए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने फॉर्म में थोड़ी सी अब सेटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 लाइनों के बीच में स्पेस काफ़ी है, तो हम यहाँ से इस मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने नीचे का मैटर बनाया है। पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा आफ्टर स्पेसिंग जो चल रहा है, यहाँ पे आपको 0 करना है, एंड ओके। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आफ्टर स्पेसिंग जो थी आपकी वो यहाँ पे कम हो चुकी है। अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं एंटर। यहाँ पे देखिए 2 नंबर पॉइंट आ गया, लेकिन मैटर आपका नीचे खिसक गया, हम इसको हटा देंगे एक बार बैक की दबा के। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमें नाम लिखने के लिए हम यहाँ इंसर्ट में टेबल पे जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे टेबल। तो टेबल को हमने यहाँ ऊपर लिख दिया 20 और नीचे लिख दिया 1, यानी हमें 20 इसके अंदर कॉलम चाहिए और रो हमें इसको 1 चाहिए, एंड ओके। तो देखिए एक हमारे पास टेबल आ गई। इसी तरीके से हम सभी के पास डालना है, तो हमने इसको भी हटाया, बैक बटन दबाया, इंसर्ट में गए, टेबल में गए और इंसर्ट टेबल। यहाँ ऊपर की तरफ भी हम यहाँ 20 रखेंगे, 1 रखेंगे ताकि बार बार आता रहे, तो इसके लिए हम यहाँ रिमेंबर पर क्लिक करेंगे, एंड ओके। इसके बाद देखेंगे आप नीचे तब स्पेस आ रहा है तो आप डिलीट बटन एक बार दबाते जाएंगे ताकि ये मैटर आपका ऑटोमेटिकली सेट होता रहे। तो हम इसी तरीके से बार बार यहाँ पे इसको डालते जाएंगे और इसको यहाँ से हम हटाते जाएंगे स्पेस को। मैं यहाँ से इसको फटाफट कर लेता हूँ, फिर मैं दोस्तों आपको आगे की चीज़ समझाता हूँ कि क्या क्या आपको करना है। तो हम यहाँ फटाफट से इसको सेट कर लेते हैं पहले। तो हमने अपनी टेबल को यहाँ पर सेट कर लिया है। अब जहाँ जहाँ पे स्पेस आ रहा है डिलीट बटन से हम इस स्पेस को यहाँ से हटा देते हैं फटाफट से ताकि काम हमारा जल्दी से ख़त्म हो। अब देखिए हमने सभी के नीचे यहाँ पे लाइन डाल दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जगह सारा ब्लॉक बंद है, हमें ये ब्लॉक नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे इस वाले ब्लॉक पे क्लिक किया। अब हमने ये एक बीच का ब्लॉक नहीं चाहिए, तो हम इस बीच के ब्लॉक को हमें हटाना है। तो जहाँ से भी हटाना हो उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा होम के अंदर।
तो यहाँ पैराग्राफ पे जाके यहाँ पे आपको ले लेना है नो बॉर्डर। तो आप नो बॉर्डर करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो हम इसी सीध में सभी में से ये बॉर्डर को हटा देते हैं पहले एक बार के लिए, ताकि हमें काम फटाफट से करना है। नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ से हमने सभी के बीच में तो बॉर्डर हटा दिया। अब आप देखेंगे इधर की लाइन भी खाली है और इधर की लाइन भी खाली है। तो पहले हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ से राइट हैंड बॉर्डर को ले लेते हैं, ताकि ये सब तरफ से इसका बॉर्डर यहाँ पर बंद हो जाए। अब इसी तरीके से हमें लेफ्ट में बंद करना है, तो हम यहाँ से लेफ्ट वाला ले लेते हैं और लेफ्ट का बॉर्डर भी यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। तो ये हमने लेफ्ट का बॉर्डर भी अपने पास यहाँ पे बंद कर दिया। तो हमारा फॉर्म इस तरीके से बन के हमारे पास तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडमिशन फॉर्म लिखा है, फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से हम शेप फिल कलर पे जाएंगे, कोई भी कलर अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देंगे जो हमें अच्छा लगे। वो हमने यहाँ से कलर ले लिया, हमने कृष्णा कंप्यूटर में डालना है, तो यहाँ से हम कलर ले लेते हैं। बॉर्डर के अंदर भी हम यहाँ से ब्लैक कलर देते हैं और इसका फॉन्ट यहाँ पे वाइट हो जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस पेज के चारों तरफ हमें अगर बॉर्डर देना है तो हम यहाँ से बॉर्डर ले सकते हैं। तो पेज लेआउट पे गए, पेज बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ से बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक बॉर्डर आप यहाँ से चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो आप देखेंगे पेज के चारों तरफ आपके पास एक बॉर्डर डल के यहाँ पे आ जाएगा। अगर बॉर्डर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए तो आप इंसर्ट में इन पेज लेआउट के अंदर ही जाइए, पेज बॉर्डर पे ही जाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आर्ट का, इस पर आप क्लिक करिए, नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई एक बॉर्डर चुन लीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे बॉर्डर की स्टाइल आपके सामने बदल के आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो अब हमें चाहिए यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो। तो हमें अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे ड्रैग कर लेते हैं। पेपर को ध्यान रखेंगे, पेपर हमारा एक ही पेज पे आना चाहिए पूरा का पूरा। अब दोस्तों लोगो हमने पहले से ही बना के रखा है। इसमें लोगो आप कैसे बना सकते हैं उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे मिल जाएगा। वहाँ से आप दोस्तों लोगो बनाना सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगो बना सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों ही तरह के लोगो बनाना आपको सिखाया है। तो मेरे सेंटर का दोस्तों ये वाला लोगो ज़्यादा यूज होता है, तो मैं इस वाले लोगो को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर आके मैं इसको कर दूँगा पेस्ट होम पे जाके। तो ये हमारा लोगो आ गया, इसको यहाँ पर ड्रैग करके खिसका लेते हैं, यहाँ से पॉइंट पर रखेंगे, इसको छोटा कर लेंगे और जहाँ पर भी आपको लगाना है वहाँ पर आप इसको सेट कर लें। मैटर के ऊपर अगर यहाँ पे कलर आ रहा हो तो आपको फॉर्मेट में जाना है, रीकलर पे जाना है, सेट ट्रांसपेरेंट कलर और वाइट कलर पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये हट जाएगा और देखिए लोगो आपका यहाँ पर सेट होके आ चुका है। इसके बाद एडमिशन फॉर्म के ऊपर भी हमें एक शेप डालनी है, तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसके ऊपर एक यहाँ पे शेप को हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से इसके कलर को हम नो फिल कर देंगे और इसकी जो आउटलाइंस हैं इनको हम यहाँ से कर लेंगे। जो आउटलाइन है इसको यहाँ से हम कर देंगे थोड़ी सी मोटी। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन हमारे पास मोटी आ जाएगी। अब आप देखेंगे फाइल पे चलते हैं और प्रिंट पे चलते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों इस तरीके से हमारे पास हमारा एक एडमिशन फॉर्म बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।